नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका जी बिजनेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और कोविड 19 से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट रिसर्चेस हैं उन्हें हम आसान भाषा में आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम बात करेंगे एक जादुई दवाई की। क्या कोविड 19 की दवाई फाइनली मिल गई है? क्या कोरोना के खिलाफ जंग में हम जीत चुके हैं? क्या हमारे पास एक ऐसी दवाई आई है जिसको खाते ही हम ठीक हो जाएंगे? भाई, बात तो यही चल रही है इंटरनेट पे कि मिल गई है। कौन है ये दवाई? इसका नाम है डेक्सामेथासोन। क्या है ये डेक्सामेथासोन? किसकी रिसर्च है? कितनी ऑथेंटिक है ये रिसर्च? और क्या वाकई में कोविड 19 की दवाई का नाम डेक्सामेथासोन है? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। ये रिसर्च जो सामने आई है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लीडरशिप में ये एक रिसर्च हुई है ब्रिटेन में, और इसमें जो ट्रायल्स हुए हैं पेशेंट्स पर, उसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। एक्चुअली ये रिसर्च भी नहीं है, ये रिकवरी ट्रायल चल रहे हैं मार्च 2020 से, जिसमें जो कोविड 19 से जुड़ी हुई जितनी दवाइयों के नाम आ रहे हैं उसके एक्चुअल में पेशेंट्स पर ट्रायल हो रहे हैं और देखा जा रहा है कि ये काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो डेक्सामेथासोन को जब आजमाया गया पेशेंट्स पर, तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले सामने आए हैं। 2100 से ज्यादा पेशेंट्स पर इसका ट्रायल किया गया। 10 दिन तक डेक्सामेथासोन 6 mg पर डे दिया गया इन पेशेंट्स को, लगातार 10 दिन तक। और उसके बाद उनको कंपेयर किया गया जो नॉर्मल जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, लगभग 4000 से ज्यादा पेशेंट्स में। तो जो ऑब्जर्वेशन आए वो क्या है वो आपको बता देते हैं। ऑब्जर्वेशन बड़े चौंकाने वाले हैं। पता चला कि जिनको डेक्सामेथासोन दिया गया उन पेशेंट्स में जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है, वो 1/3 कम हो गई है, 1/3 कम हो गई है। जी हाँ, जो वेंटिलेटर्स पर हैं उनमें 1/3 मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, मरने का खतरा कम हो गया। और जो लोग ऑक्सीजन पर हैं वो उनमें 1/5 यानी कि 20 से 25% के आसपास उनमें भी मरने का खतरा कम हो गया। यानी कि ये दवाई ऐसी है जो मोर्टेलिटी रेट को कम कर दे रही है, जो लोगों को मरने से बचा दे रही है। तो इसलिए इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कोविड 19 के खिलाफ जंग में। अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेंटिलेटर पर जब कोई आदमी जाता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस आप जानते हैं 45 से 50%। बच भी सकते हैं, नहीं भी बच सकते, 50-50 है। लेकिन कोई आदमी वेंटिलेटर पर है और उसकी मोर्टेलिटी रेट हम कहें कि 1/3 कम हो गई है, 35% उसकी मृत्यु दर कम होने के चांसेस हैं, और जो ऑक्सीजन पर है उसका 1/5 कम है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाकई में बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। इसीलिए डेक्सामेथासोन को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट पूरी दुनिया में है। अब देखिए, ये जो ट्रायल्स हैं मैंने आपको जैसे बताया कि मार्च से ही चल रहे हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लीडरशिप में 2 बड़े सीनियर प्रोफेसर्स हैं और उनकी देखरेख में ये चल रहा है। उनके जो और ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, इसके जो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं प्रोफेसर पीटर हॉर्बी, दुनिया के जाने माने प्रोफेसर हैं, और जो लीड रिसर्चर हैं इस पूरे ट्रायल के वो हैं प्रोफेसर मार्टिन लैंड्रे। उनका ये कहना है कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल प्रॉपर्ली किया गया तो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हर 8वां व्यक्ति बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन पर है वो हर 20 से 25वां आदमी बचाया जा सकता है। तो ये, और बिल्कुल उन्होंने कहा है कि ये क्लियर बेनिफिट हमने देखे हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर जो बात सामने आई थी कि इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, वो यही टीम थी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के एक्चुअल में ट्रायल करने वाली भी टीम यही थी, और वो यही रिकवरी ट्रायल्स थे। रेमडेसिविर का आप जानते हैं, उसमें इस टीम ने तो उसका आकलन अब तक नहीं किया है, लेकिन रेमडेसिविर के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आपके वो हॉस्पिटल के स्टेज कम कर देगी, लेकिन 100% रिकवरी भी उससे नहीं हो पाएगी। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी एक अलग बहस चल रही है। कुल मिलाकर अब तक कोई ऐसी दवाई नहीं थी जिसके हम ठोस ये कह सकें कि इससे मोर्टेलिटी कम होगी। तो अब ये दवाई डेक्सामेथासोन जो है हमारे सामने, वो एक ऐसे विद एविडेंस हमारे सामने आ गई है, विद प्रॉपर रिसर्च हमारे सामने आ गई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी। और ये दवाई बेसिकली एक एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई है, एक स्टेरॉइड है। और ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम सबके बीच में मौजूद है, और आज से नहीं है, बहुत ही आम सी दवाई है। 1960 से ही हम सबके बीच में मौजूद है। और चाहे वो गठिया हो, चाहे वो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, यहाँ तक कि स्नेक बाइट में, सांप ने काट दिया, उसमें भी इस दवाई का बड़ा ही आसानी से इस्तेमाल होता आया है। और बहुत सस्ती भी है, हर जगह मिल जाती है। तो इसलिए इसको लेकर जैसे अच्छी चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कब बनेगी, कब आएगी और कब इसके वो शुरू होंगे। तो इसलिए इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। हालांकि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने बहुत चेताया भी है, क्योंकि एक स्टेरॉइड है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और दूसरा,
ये चेतावनी भी दी गई है कि भाई इसका स्टॉक करने मत लग जाइए, ये आसानी से मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गए और आज आपने डेक्सामेथासोन का नाम सुना और आपने उसको स्टॉक कर लिया, ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। याद रखिए, ये जो ट्रायल्स हुए हैं, डेक्सामेथासोन सिर्फ उन लोगों पर कारगर साबित हुई है जो लोग वेंटिलेटर पर हैं या जिन लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है, यानी कि जो हाई रिस्क केसेस हैं, जो क्रिटिकल केसेस हैं, ये सिर्फ उनमें कारगर साबित हुई है। इनके ये बिल्कुल भी जो नॉर्मल सिम्टम्स वाले लोग हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं या एसिम्टोमेटिक लोग हैं, उनमें किसी भी तरह का इससे कोई असर नहीं पड़ा है। तो इसको बिना डॉक्टरी सलाह के मत लीजिएगा, ये लेना भी सही नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि ये स्टेरॉइड है, उल्टा हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट आपको हो जाएं। तो इसलिए अपनी सुरक्षा, इसलिए डॉक्टर चेता भी रहे हैं कि ठीक है, एक अच्छी बात है, कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए और बिना डॉक्टरी सलाह के इसको बिल्कुल मत लीजिएगा। और भारत में तो अभी सरकार ने कोई फैसला भी नहीं लिया इस दवाई को लेकर, तो देखते हैं। लेकिन ये खुशखबरी कोविड-19 के खिलाफ जंग में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला बेहतर इससे भी अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।